हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर 10। और कैंडल स्टिक हमारा प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो है प्रैक्टिस हो चुका है। अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट इंडिकेटर पे। ठीक है। इंडिकेटर जो होता क्या है, पहले तो आप इसको ये समझिए कि ये सेकेंडरी विंडो पर यूज होता है। सेकेंडरी विंडो क्या होती है उसको आपको समझना पड़ेगा कि सपोज करिए कि ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, और इसके नीचे अब एक एक्स्ट्रा विंडो क्रिएट की जाएगी। तो इसमें होगा क्या कि ये तो हमारी जो है प्राइमरी विंडो है, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी विंडो है और ये हमारी सेकेंडरी विंडो है, ठीक है। जो प्राइमरी विंडो होती है उस पे प्राइस एक्शन वर्किंग होता है। प्राइमरी विंडो पे सारा का सारा प्राइस एक्शन वर्किंग होगा और सेकेंडरी विंडो पर हम लोग जो है इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर्स रन करते हैं। अब इस प्राइस एक्शन की खासियत क्या है कि जो अपन ने कैंडल स्टिक करा था वो सारा का सारा प्राइस एक्शन का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चल के इस प्राइमरी विंडो में लगाएंगे, मूविंग एवरेज लगाएंगे, वो इसी का पार्ट बनेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, वो भी इसी का पार्ट बने। मतलब जो जो चीज इस पर्टिकुलर विंडो में आ रही है वो सारी हमारी प्राइमरी है। जो ये सेकेंडरी वाला पार्ट है जो विंडो के जस्ट नीचे यूज होगा वो सारे इंडिकेटर्स होंगे, चाहे हम जो भी यूज करें, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस क्या है उसको समझना पड़ेगा। प्राइमरी मतलब मेन प्राइस एक्शन ऑफ द ट्रेडर्स। कोई बायर है, कोई सेलर है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा इनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ रिलेटिव वैल्यू की अगर बात करें, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज की अगर बात करें, वो हमको मिलेगी इस सेकेंडरी विंडो से। तो प्राइमरी विंडो की अगर अपन बात करेंगे तो प्राइमरी विंडो हमेशा लीडिंग रहेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में लीड करता है। सेकेंडरी विंडो जो है वो हमारे डिसीजन में सपोर्टिंग होती है, ये सपोर्टिंग होती है। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सपोर्टिंग इंडिकेटर जो हमारे लिए गए डिसीजन को सपोर्ट करेगा। जैसे सपोज करो आपने कहा कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग कि बाय है, ठीक, आप बाय कर दोगे। तो रादर देन किसी पर्सन से पूछना लेट्स गो टू द इंडिकेटर, हम इंडिकेटर के पास भी जाएंगे कि इंडिकेटर क्या कहता है। इंडिकेटर कहता है कि बाय। अगर इंडिकेटर भी कह देता है बाय तो हमारे लिए अच्छी चीज है, और इंडिकेटर कहता है नहीं तो हम अवॉइड कर देंगे हमारी बाइंग को। क्लियर है चीज? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इसको उसी इंटरेस्ट के साथ ही सीखना। इंडिकेटर्स, तो बेसिकली इंडिकेटर्स होते क्या है, यहां पर हमारे पास जो है दो तरह की चीजें होती है, एक जो रेंज में रहते हैं और एक जो रेंज में नहीं रहते। द वन दैट आर बाउंड विद इन अ रेंज आर कॉल्ड ऑस्किलेटर। जो रेंज में रहते हैं उसको अपन ऑस्किलेटर्स कहते हैं, और जो रेंज में नहीं रहते वो इंडिकेटर्स होते हैं। यानी कि जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऑस्किलेटर्स होते हैं, और जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है वो सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं। अब हम आगे चल के डिसाइड करेंगे कि कौन से रेंज में है और कौन से नॉन रेंज वाले हैं, ठीक है। अब ये जैसे सपोज करो 0 से 100 का है, तो 0 और 100 आ गया, तो सीधी सी बात है किसकी बात कर रहा है, ऑस्किलेटर की, ठीक है। अब इसमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पता लगता है, तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है उसको समझ लीजिए। बॉट मतलब बाइंग और ओवर बाइंग मतलब भाई ईटिंग, खाना। ओवर ईटिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा खा लिया, फिर क्या होता है, वॉमिट, यानी बाहर, रिवर्स, यस और नो, उल्टी। तो यहां पर भी क्या है, सेम सीन है। यहां पर कैसे है कि ओवरबॉट मतलब बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी। अब बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी तो मार्केट नीचे आ जाएगा। ओवरसोल्ड मतलब मार्केट बहुत ज्यादा सेल हो चुकी, तो इसका मतलब मार्केट रिवर्स करेगा। क्लियर है चीज, है ना। तो अगर आपको अच्छा अभी तक की किसी कैंडल में आपको यह पता लगा कि ओवरबॉट हो गया कि ओवरसोल्ड हो गया? नहीं पता लगा। आप तो सिर्फ रिवर्सल सिग्नल देख रहे थे, शूटिंग स्टार, हैमर, इवनिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, व्हाटएवर। लेकिन अब अपन
कुछ अलग कर रहे हैं। वो अलग क्या है? अब अपन क्या कर रहे हैं? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को पता कर रहे हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि अगर इंडिकेटर आपको ये बता दे कि ओवरबॉट है तो क्या होगा? गिर जाएगा और वहीं पर ही शूटिंग स्टार बन जाए। वेरी गुड, मजा आ गया जी। अगर इवनिंग स्टार है और हम देख रहे हैं इंडिकेटर पे भी ओवरबॉट हो चुका है तो मतलब कंफर्म गिरेगा, बेच दो। अगर हम कह रहे हैं ओवरसोल्ड है मार्केट और नीचे पियर्सिंग भी बन गया है तो मतलब कंफर्म ऊपर जाएगा। तो आपकी एक्यूरेसी को एड ऑन करने के लिए इंडिकेटर्स का वेटेज दिया गया है। ठीक है, इंडिकेटर बहुत सारे लोग कहते हैं सर लैगिंग है। अरे उन बेवकूफों से पूछो कि जो चीज पहले प्राइस एक्शन बनेगी और उसका एक सर्टेन वैल्यू के बाद इंडिकेटर आएगा। भाई मैं अगर कहूं कि मैं शिवानी का 10% कमाता हूं, है ना, मैं शिवानी का 10% कमाता हूं और सब कह रहे हैं सर आप तो शिवानी के बहुत कम कमाते हो, तो बेवकूफो, क्योंकि शिवानी जितना कमाएगी मैं उसी के अकॉर्डिंग तो कमाऊंगा। ये अगर 1 लाख कमाएगी तो मैं 10,000 कमाऊंगा, ये अगर 10,000 कमाएगी तो मैं 1,000 रुपए कमाऊंगा। तो पहले किसकी वैल्यू आएगी, शिवानी की या मेरी? शिवानी की वैल्यू आएगी। तो इंडिकेटर भी वैसे ही है, पहले प्राइस एक्शन आएगा फिर उसके बाद। तो इसकी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि लीडिंग है कि लैगिंग है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? लैगिंग, क्योंकि पहले प्राइस एक्शन आता है और उसके बाद हमारे इंडिकेटर्स आते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं। इंडिकेटर्स अपने साथ क्या क्या वैल्यूज को बताते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास, मनी फ्लो बताता है इंडिकेटर कि मनी का फ्लो कैसा हो रहा है। ट्रेंड के बारे में नॉलेज दे देगा, वॉलेटिलिटी के बारे में बता देगा, वॉलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस कैसी है, मार्केट का मोमेंटम भी बता देगा। यानी कि हर वो 4 चीज जो बहुत जरूरी है किसी भी इंडिकेटर को देखने के लिए, तो ये चारों चीजें आपको बता देगा। अब आते हैं इंडिकेटर बेसिकली 2 तरह से काम आते हैं। पहला, इससे प्राइस मूवमेंट कंफर्म होती है और दूसरा बाय और सेल सिग्नल हमारा कंफर्म होता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो ये लीडिंग है और लैगिंग है। अब लीडिंग कैसे है? कई बार ये आपको मार्केट के मूवमेंट होने से पहले ही बता देगा कि कहां जाएगी, तो वहां पर लीडिंग है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या है? लैगिंग, क्योंकि हमेशा पहले प्राइस एक्शन बनेगा उसी को ये कंफर्म करेगा। तो यानी कि इंडिकेटर को कोई लीडिंग की तरह ना ले, इंडिकेटर को हमेशा कंफर्मेशन के लिए ले। जैसे डिसीजन आपने ले लिया, आप फिर बाद में कहते हैं अपनी फ्रेंड से, हाँ भाई तू बता क्या कहता है, तो एक्चुअल में डिसीजन आपका है, लेकिन फ्रेंड को तो आप साथ में ले रहे हैं कि ताई ये सपोर्ट तो रहे हमारा, कल को कोई बात हो जाए तो यार तूने भी तो कही थी। समझ रहे हो ये चीज? अगर इंडिकेटर को तरीके से सीख लो तो इंडिकेटर की कोई एक्यूरेसी नहीं होती, इंडिकेटर की तो कंफर्मेशन होती है। एक्यूरेसी तो प्राइस एक्शन की होती है। आप ऐसे समझो, अभी मैंने आपको एक फिल्टर करके दिखाया था कि जब आपने अभी 2 मिनट पहले सेल करा, किसके बेस पर करा? कैंडलस्टिक के बेस पर आज तक। अब ये आपको और कंफर्म कर देगा, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ गई ना भाई। अगर जहां वहां पर 80 हो गई तो मैं कह रहा हूं 10 और बढ़ाओ, आप कह रहा हूं 90 है तो 5 और बढ़ाओ, बढ़ जाएगी एक्यूरेसी, है ना। तो देखो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है दैट इज आरएसआई। आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके नाम में ही क्लियर है, रिलेटिव है, वो खुद नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स जो प्राइस एक्शन की टर्म्स में रिलेट करता है उससे। ठीक है, ये बताता क्या है उसके बारे में देख लो एक बार। इट आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। क्या क्या बताता है? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। क्या ये दोनों टर्म क्लियर अब अपने को? ठीक है। इट इज स्केल्ड फ्रॉम 0 to 100। भाई ये 0 से 100 के बीच में, तो टेक्निकली इसको इंडिकेटर ना बोल के हम ऑस्किलेटर भी कह सकते हैं। आपको इंडिकेटर ऑस्किलेटर जो कहना है कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको सीधा से ट्रेडिंग करनी है। तो आप इसको एज एन इंडिकेटर ही कहो हमेशा। ठीक है सबको। टिपिकली ये यहां से काम की चीज है। द रीडिंग बिलो 30 इंडिकेट ओवरसोल्ड एंड रीडिंग
ओवर 70, रीडिंग ओवर 70 इज ओवरबॉट। तो देखो ये वाली वैल्यू है, इस 30 के नीचे है ना, तो ये 30 के नीचे हमेशा ओवर सोल्ड, 30 के नीचे ओवर सोल्ड, और 70 से ऊपर हमेशा ओवर बॉट। ठीक है, अब 30 से नीचे है अगर, तो हम यहां पर क्या करें, बाय, और 70 से ऊपर तो हम यहां पर क्या करें, सेल। कितना आसान हो गया, इसने पूरी ट्रेडिंग को। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं कि सर मार्केट है ना रेंज बाउंड है, तुमको बहुत बार कंफ्यूजन होती थी, मैडम कहती थी कि सर ये डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, या अप ट्रेंड है कि नहीं है। ये लो, इसने सारा काम कर दिया आपके लिए। आपका सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट है, आरएसआई को ध्यान में रखते हुए, आरएसआई जब भी अपन करेंगे तो क्या करेंगे, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को देखेंगे। रिवर्सल के लिए है, पहली चीज और बता दूं, कहीं कंफ्यूज मत होना, ये हमको रिवर्सल इंडिकेशन दे रहा है। अभी तो ट्रेंडिंग के या फिर मान लो डायवर्जेंस के, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर ये ओनली रिवर्सल दे रहा है। रिवर्सल इन द सेंस, क्योंकि ये तो मार्केट के नीचे चल रहा होगा। अरे भाई मार्केट तो इससे ऊपर चल रही होगी ना, जैसे ये प्राइमरी विंडो और ये सेकेंडरी विंडो। अब ये यहां पर कह रहा है ओवरबॉट, तो सीधी सी बात है, वहां पर भी कोई शूटिंग स्टार टाइप कुछ बन रहा होगा, तो हम क्या करें, सेल। ये यहां पर कह रहा है ओवर सोल्ड, अब यहां पर डेफिनेटली कोई मान लो हैमर टाइप बन रहा होगा, तो यहां से हम क्या करें, बाय। बोलो क्लियर है कि नहीं, डन है। तो ओवर सोल्ड कब होगा, पहले आप अपने मुंह से बताओ, ओवर सोल्ड कब होगा, मार्केट ओवर सोल्ड कब होगा, जब 30 से नीचे जाएगा। मार्केट ओवरबॉट कब होगा, तो जब 70 से ऊपर जाए। अच्छा, ये और बेवकूफी और कई लोग करते हैं, मार्केट जैसी 70 के ऊपर टप गई तुरंत सेल कर देते हैं, या मार्केट तुरंत जैसी 30 के नीचे तुरंत बाय कर देते हैं, जैसे उनको लगता है वहां पर है ना पिताजी आएंगे और मार्केट उठाएंगे ना। ये गलती मत कर देना। हम तो इसको कंफर्मेशन इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट आवर मेन इंडिकेटर। ये और चीज है, लैगिंग है, दुनिया पूछती है, हाँ है, मैं मना ही नहीं कर रहा, तो फिर यूज क्यों कर रहे, लैगिंग है। अरे भाई शादी में अकेला दूल्हा थोड़ी जाएगा, बाराती भी तो चाहिए, तो ये बाराती का काम करेंगे, यानी अपने नग बढ़ाएंगे कि हाँ हम भी हैं, कि आप अकेले नहीं हो सरदार बाय करने के लिए, हम आपके साथ हैं। तो ये आपको बाइंग का कंफर्मेशन देंगे। अब कैसे देंगे वो आपको अगली स्लाइड में और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर का यूज करने का तरीका, एक तो अपन इसको एज एन क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एक अपन इसको जो है एज एन डायवर्जेंस यूज कर सकते हैं। डायवर्जन जब अभी चलेगा, आज ही कराएंगे अपन आपको, तो है ना एक बहुत शानदार कहानी है इसमें पति पत्नी की, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो डायवर्जन पे फोकस करेंगे हम बाद में, फिलहाल हम ये वाला देख लेते हैं, ये बड़े काम की चीज है। आरएसआई की डिफरेंट टर्म वैल्यूज ये हमको आनी चाहिए। ठीक है, आरएसआई ट्रेंड फॉर्मेशन के लिए बहुत काम का है। इफ यू थिंक दैट ट्रेंड इज फॉर्मिंग, टेक अ क्विक लुक एट द आरएसआई एंड लुक एट वेदर इट इज अबव और बिलो द 50। नया तीसरा नंबर, अभी तक कौन से दो नंबर थे काम के हमारे, 30 और 70, 30 70, लेकिन अब एक नया नंबर काम का है, कौन सा, 50। यानी हमको 50 का नंबर और देखना है। 50 क्या बताएगा वो देख लो। अगर आपको पॉसिबल अप ट्रेंड चाहिए, अगर आपको पॉसिबल अप ट्रेंड चाहिए, तो आपको क्या करना है, आरएसआई चेक करना है 50 के ऊपर है कि नहीं है। टाइम फ्रेम और याद रख लेना इसमें, आरएसआई कभी भी डेली चार्ट में या वीकली और मंथली में काम नहीं करते हैं। आर्ली, 4 आर्ली और 15 मिनट तक बहुत है, 10 मिनट खूब जोर मारोगे, इससे नीचे भी आरएसआई काम नहीं करता है। 4 घंटे से ऊपर भी आरएसआई काम नहीं करता। वो बेवकूफ होते जो 4 घंटे के बाद आरएसआई यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रिलेटिव वैल्यू आपको अगर वैसे नहीं पता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या आता है, रिलेटिव वैल्यू 14 यूज होती है।
14 मतलब एक मंथ में टेक्निकली कुल्ली 20 से 22 दिन ट्रेडिंग के होते हैं। तो जो पिछले एक महीने के सेटअप को लेके आएगा, और एक महीने में तो पूरी कायनात पलट जाती है स्टॉक मार्केट में, तो हम इसीलिए नहीं लेते। जब ये आर्ली चार्ट यूज करता है तो यानी 14 घंटे की बात कर रहे हैं, तो 14 घंटे हमारे लिए रिलेटिव डिसीजन लेने में बेटर है रादर देन 14 दिन। भाई 14 दिन पहले मान लो किसी तूफान आ गया था, उस वजह से हुई हो बाइंग सेलिंग, या 14 दिन पहले सब कुछ सही था, अब रिसेंटली 2 दिन पहले तूफान आए हैं, तो उसका इंपैक्ट बड़ा लेट आएगा। तो इसीलिए आरएसआई को थोड़ा सा इस तरह से देखें। तो इसको देखना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर पॉसिबल डाउन ट्रेंड, अगर आपको आरएसआई का पॉसिबल डाउन ट्रेंड देखना है तो देखना है आरएसआई कहां होना चाहिए, 50 से नीचे। तो बताओ आरएसआई की अभी तक की लर्निंग नंबर 1, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पता लगाओ। ओवरबॉट कब होगा, 70 के ऊपर। ओवरसोल्ड कब होगा, 30 से नीचे। फिर अप ट्रेंड कब पता लगेगा, 50 के ऊपर। डाउन ट्रेंड का पता लगेगा 50 के नीचे। डन है जी, ठीक है। फिर आओ जी, पकड़ते हैं आरएसआई। ये कौन सी टेरिटरी है, ओवरबॉट। क्या सजेशन देता है, सेल करना। लेकिन मैं तो इसको एज एन कंफर्मेशन लूंगा, दिस इज माय कंफर्मेशन, यस और नो। हमको मेन सिग्नल तो कहां से लेना है, तो कैंडल क्या कह रही है जरा बताना, और अच्छे से देखो। वेरी गुड, बियरिश इनगल्फिंग है, सेल बोलती है, डबल रिवर्सल पैटर्न। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न है, सेल बोलता है हमको मल्टीपल पैटर्न। सिंगल पैटर्न के अंदर बात करें, बियरिश मराबूजो है। तो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न हमको कह रहे हैं बेचो बेचो बेचो। फिर हमने कहा आरएसआई, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, है ना, डिसीजन के लिए, कि बाबूजी आप क्या कहते हो, बाबूजी भी कह रहे हैं बेच दो। तो बेच दो मतलब बेच दो। जब आरएसआई सिग्नल देता है तो आपको कैंडल स्टिक से बड़ा प्रॉफिट भी निकल के आता है। आरएसआई की ये खासियत है, ठीक है। आरएसआई आपको बड़ा वैल्यू देता है। सॉरी, चलते हैं आगे। तो सिग्नल लेना समझ आया आरएसआई से, हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग क्या है कि आरएसआई के अकॉर्डिंग सेल बाय करते हैं, वो मत कर देना, बाय सेल बाय सेल। आरएसआई से तो सिर्फ हेल्प लेनी है। आओ जी, यहां सेटअप देखते हैं, कौन सा कैंडल है, ढंग से देखो। पियर्सिंग बुलिश मराबूजो, 2 सिग्नल, ठीक है। और यहां पर देखो आरएसआई क्या कह रही है, तो इसका मतलब आपको यहां क्या करना है। और कभी भी ध्यान रखना, वैसे भी एक रूल और होता है कि जब भी 3 स्मॉल कैंडल एक साथ बन जाती है, चिन्नी चिन्नी सी, टिनी टॉट्स कहते हैं इसको, ठीक है। 3 छोटी छोटी कैंडल टिनी टॉट्स कहते हैं इनको, जब एक साथ बन जाती है तो आपको इसका मतलब समझना है कि ट्रेंड अबाउट टू चेंज। कोई कलर मैटर नहीं, ग्रीन हो रेड हो कुछ हो ही ना, वैसी ही हो, बस चिन्नी चिन्नी सी होनी चाहिए, चीटी की शेप। टिनी टॉट्स के नाम से फेमस है, 3 टिनी टॉट्स। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हिंदी वाले हम लोग कई बार ऐसे भी कहते हैं, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अच्छे वाले बियर चल रहे थे, बिगाड़ दिया काम, ठीक है। फिर देख लो यहां पर, यहां तो घने सारे, पर अपन 3 को ले लेंगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है ना। तो यहां पर हम मार्केट अबाउट टू चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ आया आरएसआई का, श्योर है, ठीक। डायवर्जेंस पे आते हैं। आरएसआई का जो डायवर्जन है
उसको आपको समझना पड़ेगा ऐसे। हम मार्केट को बना लेते हैं एक बार रैंडमली। ये मार्केट नीचे जाए, ठीक है, और मार्क इंडिकेटर ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाए और इंडिकेटर नीचे जाए, यही डायवर्जन है। अभी तक बिफोर डायवर्जन 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी तक आपने क्या देखा? मार्केट गिर रही है तो इंडिकेटर गिर रहा है, और मार्केट बढ़ रही है तो इंडिकेटर। तो इसका मतलब दोनों साथ साथ है, दोनों पति पत्नी है, 7 जन्मों को साथ कह सकते हैं। भाई तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा, ऐसा कह सकते हैं ना, पति पत्नी की तरह। ठीक, लेकिन इसमें ना मैरिड लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो बताएंगे। जब पति और पत्नी की लड़ाई हो जाए तो किसकी चलती है फिर? क्या लगता है मैडम? अरे मैडम झूठ मत बोलो, फीमेल की चलती है। पूरा इंडिया जानता है, दुनिया रील्स मीम्स तक बना देती है कि जी फीमेल की चलती है। देखो मैं मतलब अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो मेरी क्या स्टोरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो इंडिकेटर है ना मैडम, इसको आप वाइफ मान लीजिए किसी की भी, दुनिया में इतने लोग हैं। और ये जो प्राइमरी है ना विंडो, इसको आप जो है हस्बैंड मान लीजिए। ठीक है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। और जैसा कि आपने अभी कहा 2 मिनट पहले, मैं उसी फेवर में हूं कि ये पुरुष प्रधान देश है। हस्बैंड ने जो कहा पत्नी ने हंसते हंसते मान लिया। ठीक है, मार्केट गिरी, इंडिकेटर भी गिरेगा। मार्केट बढ़ती है, इंडिकेटर भी बढ़ जाता है। सही बात है जी, आपको भी रेडी कर दिया हमने, खुश कर दिया। अब कहानी का ट्विस्ट आता है कि जब दोनों की नहीं बने आपस में, जब दोनों का ईगो क्लैश हो जाए कि हट तेरी ऐसी की तैसी, अब किसकी चलेगी? अब तो कोर्ट ने भी वाइफ को ही सपोर्ट दे रखा है, फीमेल को ज्यादा पावर्स दी गई है एज कंपेयर टू लॉ की भी अगर बात करें, है ना। सारे लॉज फेवर में है, पुलिस प्रशासन, और खुद महिला के पास तो आंसू भी है, पुरुष तो रोता ही नहीं है बेचारा। तो वहां पर हम इसको कैसे लेके आएंगे? इसको ऐसे समझना, हम कोरिलेट और कर रहे हैं चीजों को, कि मार्केट गिरे इंडिकेटर ना गिरे, बढ़ जाए, ये तो स्यापा है। मार्केट बढ़े इंडिकेटर ना बढ़े, ना बढ़ू मैं, कह के अपोजिट। अब ये जो अपोजिट वाली सिचुएशन है ना मैडम, ये वाली, ये है डायवर्जन। तो डायवर्जन का माइंडसेट एक तो क्लियर होना चाहिए। मैं इस कहानी के लिए इसलिए बताता हूं हमेशा, क्योंकि डायवर्जन जब भी आएगा हमेशा कंफ्यूज होंगे, मार्केट ऊपर या इंडिकेटर नीचे ना। हमेशा ध्यान रखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले। मार्केट ऊपर ऊपर, इंडिकेटर नीचे नीचे, मार्केट नीचे नीचे, इंडिकेटर ऊपर ऊपर। अब हम तो ट्रेडर हैं, हमें पत्नी पत्नी से क्या मतलब, हमें पति पत्नी से कोई मतलब नहीं। हम तो ये समझ रहे कि पड़ोसी में कोई लड़ाई हो रही है, हम तो साइड में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें किसका फेवर देना है? बीइंग ए ट्रेडर हमें कौन सी साइड जाना है भाई? अरे भाई 2 मिनट पहले हमने कहा कि सर मार्केट गिरेगी, आप इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले लो, सेल कर दो। हमने कहा मार्केट बढ़ेगी, इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले लो, बाय कर लो। अब आप तो कह रहे हो सर दोनों ही अपोजिट चल रहे हैं, अब बताओ हम क्या करें? ट्रेडर के लिए सबसे डाइसी सिचुएशन में आएगा ये, सबसे डाइसी। और यही एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जिसको डायवर्जन समझ आ गया तो आपके लिए तालियां बजेंगी। और अगर आपने डायवर्जन मिस कर दिया, आप डायवर्जन देख ही नहीं पाए, ट्रैप हो गए, तो गालियां बोले तो लॉस, खुद का कर रहे हो तो लॉस, दूसरे का कर रहे हो तो
उसका लॉस, तो वो उसका लॉस करा दिया तो गालियां। और डायवर्जन सही पकड़ लिया, बढ़ रही है मार्केट, हम कहेंगे सर बेचो, क्योंकि इस मार्केट में हाँ बेचो, मार्केट धड़ 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 धड़। जैसे आज की पुट, आज निफ्टी गैप अप खुली थी 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर थी, 23,800 तक एग्जैक्ट टॉप पर सेल कराई हमने पकड़ के, सुबह सुबह ही 9:45 बजे तो हमने बिकवा दिया आज कि बेचो। हमने बेचने की बोली, क्लाइंट का रिएक्शन सरप्राइजिंग वाला कि साला मार्केट गैप अप और ये बिकवा रहा है। 10 मिनट मार्केट वहीं रुकी रही, हम भी डाउट में कि भाई हमने सही तो पकड़ा है ना, कई सारे गालियां ना खाने को मिले। 15 मिनट बाद मार्केट धड़ 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 नीचे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? पकड़, आपकी आंखें कितनी जल्दी पकड़ती है। हमारा क्वेश्चन अब ये है कि सर इस पति पत्नी की लड़ाई में जीतेगा कौन? कौन जीतेगा मैडम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आपने रियल सिचुएशन दी है कि जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है तो एक्चुअल में वाइफ ही जीतती है, बाय हुक और बाय क्रुक। आपकी भी मैरिड है, आप क्या कहते हो? वाइफ जीतती है ना एंड में। वेरी गुड। तो हमें हमेशा इंडिकेटर की माननी है जब ऐसे कभी फंस जाओ तो, ध्यान रखना। इस पूरी स्टोरी की कहानी ये थी बताने की, कभी भी कभी ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों की अनबन हो रही है तो हमेशा इंडिकेटर की फेवर में रहना। बोलो क्लियर? फेवर में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं रहोगे तो कोई बात ना, नुकसान तो है ही। नुकसान सिखाता बहुत अच्छा है। आओ, मार्केट नया हाई बना दे। मार्केट एक नया हाई बना रहा है कि नहीं बना रहा? और इंडिकेटर नया हाई नहीं बना रहा, तो आपको यहीं से ही पकड़ना है कि भाई यही डायवर्जन है। कैसे डायवर्जन है उसको सीखो। ये इंडिकेटर का हाई और मार्केट का हाई, ये इंडिकेटर का हाई। मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, इंडिकेटर ने नया हाई बनाया क्या? नहीं बनाया। तो मार्केट यहां से इंडिकेटर ने सलाह दे दी, देखो ये डाउन साइड और यहां पर ये अप साइड, ये हायर हाइज बना रहा है, ये लोअर हाइज बना रहा है, तो क्या करें? सेल, टॉप पर बेच दो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आइए, इंडिकेटर और मार्केट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखो जरा, मार्केट लोअर हाइज, बोलो हाँ या ना, और इंडिकेटर हायर लोज। इंडिकेटर लोअर हाइज बना रहा है और ये हायर हाइज बना रहा है। डन है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहां जाएगी मार्केट? ऊपर। तो हमें क्या करना है? बाय। गिरती हुई मार्केट में बाय कर लो। इस सिचुएशन को आंखों में अच्छे से सेट कर लेना, जैसे नाग नागिन की आंखों में कैप्चर हो जाती है चीजें। ये फोटो को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, सबसे ज्यादा परेशान करेगी पूरी ट्रेडिंग वर्ल्ड में। अच्छे अच्छे धुरंधरों को नहीं आती ये चीज। माइट भी उनको डाइवर्जेंस पता होगा डेफिनेशन वाइज कि डाइवर्जन होता है क्या, हाँ सब पता है। लाइव में कभी पकड़वा लेना। और जिस एनालिस्ट ने अगर लाइव में डाइवर्जेंस पकड़ लिया, वो समझो दुनिया जीत गया। कोई डाउट? कैसा भी? हाँ नहीं? चलो हाँ, कहां बनाया? एंगल पकड़ो ना, ये हाई और ये नया हाई, इसका हाई और इसका उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई भी तो ब्रेक होना चाहिए, मार्केट के साथ ही तो चलेगा। तुमने 10% की हाइक ली, मैं भी तो 10% की हाइक लूंगा, ये तो रूल है। तुमने 10% की हाइक ली, मैंने हाई की नहीं ली। तुमने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, मैंने तो नहीं करा। यानी कि मैं क्या चाह रहा हूं? हस्बैंड कह रहा चलो, ना चलो, मैं तो नीचे जा रहा हूं ऐसे। सेल, यहां पर सेल,
हम बाय क्यों करेंगे? हम तो इंडिकेटर के फेवर में। इस बारे में नीचे जो इंडिकेटर को देखो आप, इंडिकेटर क्या कह रहा है, यहाँ बाय और यहाँ सेल। अगले में और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न से लिया गया ना, ज्यादा बेटर है। देखो ये मार्केट का हाई, बोलो हाँ या ना। मैं एक सीधी लाइन बना देता हूं। ये इंडिकेटर का हाई, मैं एक सीधी लाइन बना देता हूं। मार्केट ने नया हाई बनाया, इंडिकेटर ने बनाया क्या? क्या करूं? समझ आया? फिर आ जाओ, ये मार्केट का लो, ये इंडिकेटर का लो, मार्केट का और ये इंडिकेटर का लो, सॉरी, अब मार्केट ने तो ये नया लो बना दिया, ब्रेक कर दिया ना, वो नया लो बना दिया। क्या इंडिकेटर ने नया लो बनाया क्या? तो क्या करें? होगी भाई, और क्या चाहिए? डन है? समझ आया कि नहीं? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले में और अच्छा आ जाएगा। ये मार्केट का लो, ये इंडिकेटर का लो, ये मार्केट का नया लो, ये इंडिकेटर का नया लो। ठीक है, ये मार्केट का हाई, ये इंडिकेटर का, ये तो गलत है, ये वाला ही सही है। मतलब मार्केट जब लो बनाए तो इंडिकेटर वो लो बनाने को मना कर दे। मार्केट का हाई, इंडिकेटर का हाई, मार्केट ने नया हाई बनाया, इंडिकेटर नहीं बनाया, वहां पर शूटिंग स्टार भी दिख गया, क्या करें? भेज दो। मार्केट का हाई, इंडिकेटर का हाई, मार्केट का नया हाई, इंडिकेटर ने नया हाई नहीं बनाया, क्या करें? भेज दो। इवनिंग स्टार भी बन रहा है। बस आज के लिए इतना ही। समझ आया? ठीक है।